मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको क्या चीज़, यौगिक पढ़ा चुके हैं और मिक्सचर पढ़ चुके हो। हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, हमारा चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इसमें सारी धारणाएं आपको पढ़नी हैं। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, परमाणु। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे आप अणु। तो पहले हम परमाणु के बारे में जानें। होता क्या है, जैसे मान लो ये साइंटिस्ट लोगों ने जब किसी भी कंपाउंड को, किसी भी यौगिक को तोड़ना स्टार्ट किया तो वो तोड़ते चले गए और लास्ट में पहुँचे जा कर के परमाणु। तो ये जैसे देख रहे हो यहाँ पर ये Cu है, Cu है, Cu है, ये आपस में सब मिल करके क्या बना रहे हैं, कॉपर बना ले रहे हैं। आपने खरीदा होगा, कॉपर की चीज़ है, ये सोने की है, ये चांदी की है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। औरतें खूब पहनती हैं सोना चांदी। तो ये सोना चांदी क्या होता है, ये सोना चांदी जैसे इसमें सभी पार्टिकल सोने के होते हैं। जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो हमने फिर बात की थी कि प्योर की बात करेंगे और हमने वहाँ पर बताया भी था कि ये जो होंगे इसमें सब सोने के ही परमाणु होंगे। परमाणु क्या होता है, परमाणु छोटे से छोटा, जैसे मकान बनाया जाता है तो मकान में अगर हम कहें कि मकान की यूनिट क्या है तो वो ईंट आएगी, क्योंकि ईंट पे ईंट रख के बनाया जाता है। ठीक है, अब ईंट किससे मिलकर बनी उससे मतलब नहीं, ईंट पे ईंट रख करके मकान बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर के बना होता है, तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो परमाणु हो सकता है या वो अणु हो सकता है। अगर अणु होगा तो वो भी परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक, तो फिर कहाँ पहुँच जाते हैं हम, परमाणु पे ही पहुँच जाते हैं। तो परमाणु की ही हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु जो है देखो ये है, ये Cu यहाँ पर Au लिखा हुआ, ये सब सोने के परमाणु हैं। तो सोना बन गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, नीचे वाले में H2O हर जगह H2O है, तो ये पानी है, पानी का फार्मूला होता है। इन दो ये कहेंगे ये परमाणु है और ये क्या है, ये अणु है। क्यों ऐसा है भाई, इसमें ये अकेला है। ठीक, अकेला है और इसमें क्या है, ये H2O है। तो हम ये कह सकते हैं कि H2O जो होता है वो मिलके बनता है दो हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि एटम, दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन परमाणु। ठीक, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है, एटम होता है। तो फिर वही बात आ गई। तो आखिर ये परमाणु है क्या, तो परमाणु जो होता है किसी भी चीज का छोटे से छोटा ये पार्टिकल होता है जो मिल करके क्या बनाता है, अणु बनाता है। समझ रहे हैं। तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी पदार्थ का, कोई भी यौगिक हो, अणु, तत्व, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ, तो किसी पदार्थ का ये छोटे से छोटा कण होता है जो फ्री रह भी सकता है और फ्री नहीं भी रह सकता है। आपको हाइड्रोजन कभी अकेले नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। आपको नाइट्रोजन कभी अकेले नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, N2 मिलेगा। तो H की बात करें तो ये परमाणु है, एटम है। N की बात करें परमाणु एटम है, लेकिन ये कभी फ्री नहीं होते, ये इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये फ्री मुक्त रूप से, यानी फ्री मिल भी सकता है, फ्री हो भी सकता है और फ्री नहीं भी हो सकता है। तो परमाणु जो होता है वो किसी भी तत्व का वो छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। एटम किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो भाई हमने देखा कि ये किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो आजाद घूम भी सकता है और नहीं भी घूम सकता है। अब बात दूसरे करते हैं, अणु की, मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल तो अकेला घूमेगा भैया, मॉलिक्यूल तो आपको अक्सर मिल जाएगा। जो ऑक्सीजन होती है ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म में ही हम लेते हैं।
नाइट्रोजन होती है वही मॉलिक्यूल फॉर्म में ही होती है, अमोनिया गैस मान लो है तो वही मॉलिक्यूल फॉर्म में है, पानी जो पानी होता है ये वाला ये पानी है इसमें, तो ये इसमें क्या है, ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, अभी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके ये पूरा द्रव बन गया है, 1 2 3 जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है, ठीक इसी तरीके से। तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तो मॉलिक्यूल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो फ्री अवस्था में रहता है, ठीक है, फ्री रहता है पूरे तरीके से। एक बार दोबारा हम आपको समझा देते हैं, सोना चांदी जो भी चीजें होती हैं तो इसमें केवल अकेला पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बॉन्ड बनाए रहता है और वो पूरा मेटल आपकी बनके तैयार हो जाती है जिस तरीके से ये है। तो ये अकेला यहाँ देख रहे हैं AU AU AU, यहाँ पर CU 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 है, ये छोटे से छोटा पार्टिकल है, ये छोटे से छोटा पार्टिकल है, इसी को कह देते हैं क्या चीज, परमाणु, एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, इसीलिए इसको एटम कहेंगे, ठीक। तो कोई भी, लेकिन एक चीज है यहाँ पर एलिमेंट होगा, तत्व होगा, यहाँ पर कंपाउंड नहीं कैसे, तो ये जैसे एलिमेंट है तो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो किसी भी एलिमेंट्स का वो छोटे से छोटा जो है, छोटे से छोटा पार्टिकल जो फ्री रह भी सके और नहीं भी रह सके, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एटम हो जाएगा, और ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, रिएक्ट करेंगे, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे, तो ये होते हैं परमाणु, एटम। दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एटम्स जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऐसा ध्यान रखो। तो मॉलिक्यूल जो हो गए वो किसके बने हैं, एटम्स के बने हैं, तो जाहिर सी बात है छोटा कौन होगा, तो ये एटम छोटे होंगे, मॉलिक्यूल बड़े होंगे। तो ये जो है ये फ्री अवस्था में आपको मिल जाएंगे कहीं, जैसे मान लो गुब्बारे में भर रहे हो, ठीक, गुब्बारा भरने वाला आता है, उसमें आप हीलियम भी भरवा सकते हो, उसमें आप हाइड्रोजन भी भरवा सकते हो, उसमें आप नाइट्रोजन भरवा सकते हो, जो गैस उसके पास हो भी भरवा सकते हो, ठीक है। आप फूंक मारते हो, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, सब भर देते हैं गुब्बारे में। तो ये जो है, ये जो जा रहे हैं, फ्लो है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया पानी का, जो पानी है तो पानी में क्या है, किस चीज़ के ये हिल रहे हैं, ये क्या है, ये जो हिल रहे हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स नहीं कहेंगे, क्यों, एटम्स इसमें आपस में जुड़ गए हैं, हमने ये आपको बताया था कि इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब जुड़ते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है। H2O एक कंपाउंड है, ये तत्व हैं, ये सब एलिमेंट हैं, और ये क्या है, कंपाउंड है। अब ये सभी कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, C6H6O6 ये शुगर होता है, शुगर, और ये क्या है, वाटर, ठीक, और ये गुब्बारे में हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ठीक है, तो ये क्या मॉलिक्यूल है, ये क्या मॉलिक्यूल है, लेकिन इनमें फर्क है, ये मॉलिक्यूल जो है सेम एलिमेंट से बना है, तो ये भी हो सकता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। अगली हेडिंग इसी में आप 2 कर सकते हो कि एक तो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एलिमेंट के, ठीक। एक जो है अणु किसके होते हैं, यौगिक के, और दूसरे अणु किसके होते हैं, तत्व के, ठीक। तो खैर वो अलग बात है। तो अणु क्या है, अणु जो है वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, और ये फ्री रहेगा, ये ऐसा नहीं कि फ्री नहीं रह सकता, ये फ्री ही रहेगा, यही डिफरेंस है, ठीक। तो आप एक चीज और करेंगे, ये तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे। उम्मीद करते समझ गए होंगे कि परमाणु क्या है, अणु क्या, एटम्स क्या है, किसी भी सब्सटेंस के छोटे से छोटा पार्टिकल जो फ्री रह भी सकता हो और नहीं भी रह सकता हो, ठीक। क्यों, हमने आपको समझाया, जैसे अब फ्री कौन से मिल रहा है, ये सब फ्री मिल रहा है। हाइड्रोजन क्या आपको फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता। आयरन क्या फ्री मिलेगा, नहीं मिलेगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऑक्सीजन क्या फ्री मिलेगा, नहीं हो सकता। फ्री मिलने का मतलब ये नहीं है H नहीं कहीं मिलेगा, H अगर निकलेगा भी तो दूसरे साथ जुड़ जाएगा, ये फ्री नहीं रह सकता, ठीक। नाइट्रोजन है, अकेला N नहीं मिलेगा, N2 मिलेगा, भले ही चाहे आपस में ही जुड़ जाए, लेकिन ये कभी अकेले नहीं मिलेंगे, केवल कुछ के मिलेंगे, जिससे सोडियम के मिल सकते हैं, AU के मिल सकते हैं, CO के मिल सकते हैं, AG के मिल सकते हैं। इनके आपको मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट मिलेंगे, बाकी सबके नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी साथ जुड़ जाते हैं।
ठीक। अब अणु जो है वो फ्री मिलेगा, आपको H नहीं मिलेगा लेकिन H2 मिलेगा, N2 मिलेगा, O2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा। अब भैया देखो हमने भी क्या कहा था, ये इनसे मिलके बने हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिला होगा तो इसने बनाया होगा, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिला होगा तो ये बना होगा, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला होगा तो ये बना होगा, जब Cl और Cl बना होगा तो ये बना होगा। तो ये है, ठीक है, सब उम्मीद करते समझ गए होगे। तो आप समझ गए अणु क्या है और परमाणु क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटम क्या है। हमेशा मॉलिक्यूल बड़ा होगा, मॉलिक्यूल ही इनसे मिलता है। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो दो तरीके हो सकते हैं। देखो इसमें H2O है, जब ये देख रहे हो इसमें अगर एक ही जैसे दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं तत्व का अणु। तत्व का अणु यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम्स ज्वाइंट हों और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर भिन्न भिन्न प्रकार के अणु आपस में जुड़ करके अणु बनाते हैं तो वो यौगिक का अणु होता है। तो ये दोनों की डेफिनेशन इसके नीचे लिख लेना। एग्जाम्पल ये हो गया तत्व का अणु को कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये और ये दोनों, ठीक। तो समझ गए, दोनों में डिफरेंस भी लिख लेना, ओके।